जी, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर अमीन चक्को का है जी, और मेरी रिहाइश चक चक्को का बुंगा आलम शाह जी, तहसील मंजनाबाद, ज़िला बहावलनगर। ये खजूर का बाग मैंने 13/7/2013 में लगाया था। ठीक है। और मैं खैरपुर सिंध से ये पौधे लेकर आया था। ठीक है। उस वक्त छोटे छोटे पौधे थे जी। तकरीबन। इन्होंने तीसरे साल बाद कुछ पौधों ने फल उठाया, उसके बाद 4 साल में कुछ और पौधों ने फल उठा लिया, 5वें साल 6वें साल, अब जा रहे हैं ये 7वें साल में। अब 7वें साल में इन्होंने भरपूर किस्म का फल उठाया हुआ है और मेरा 1.5 एकड़ का ये बाग लगा हुआ है। 1.5 एकड़ मेरे 120 पौधे लगे हुए हैं, 22 ज़रबे 22 पर पौधा लगा हुआ है इसी। ठीक है। और जब से मैंने ये पौधे लगाए हैं मैंने एक फसल भी मिस नहीं की। सही। जिस दिन लगाए थे इसमें मैं फसल काश्त करता हूँ, आप भी आप देख लें, मुख्तलिफ फसलें, कहीं जंतर लगा है, कहीं ज्वार लगी, कहीं नरमा लगा हुआ है ऐसी, तो एक भी फसल मिस नहीं हुई मेरी। ठीक है। 22 ज़रबे 22 का जब हम उनसे लेने गए थे तो उन्होंने कहा आप 22 ज़रबे 22 पर लगा लें। 22 ज़रबे 22 पर पौधे से पौधे का फासला जो था ना 22 फुट ऐसी, तो इससे उन्होंने कहा कि आपके पौधे की फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। सही। तो इसीलिए ये मैंने 22 ज़रबे 22 पर लगाया था। ठीक है। तो ये है अपना बाग का तारफ जब मैं लगाया था और जब इन्होंने फल उठाया वो मैं। ये नस्ल है जी खैरपुर सिंध में सबसे ज़्यादा जो नस्ल काश्त होती है वो होती है जी असील। असील। और ये असील का एक फ़ायदा है कि सब एक वैरायटी ये असील है जिसका छुआरा बनाया जाता है, चाहे छुआरा बनाओ या खजूर बनाओ, इसको सेल करो। और एक फसल है, एक वैरायटी है ढक्की, उसका भी छुआरा बनाया जाता है और उसकी खजूर बनाई जाती है, और बाकी कोई किस्म है उसका छुआरा नहीं बनाया। वहाँ से जो पौधे उस वक्त सेल हो रहे थे, आज तकरीबन 7 साल हो गए हैं, उस वक्त तकरीबन 350 रुपये का मिला था। और हमें पौधे मिले थे छोटे। मैं एक आपको और टेक्निकल बात बता दूँ कि पौधे की जो नीचे बच्चे होते हैं इसको बोलते हैं शक्कर, जो नीचे बच्चे होते हैं, इसकी उम्र अगर पौधे के नीचे ही 4-5 साल की हो जाए ना, तो जब हम खेत में शिफ्ट करेंगे तो ये जल्दी फल उठा लेगा। तीसरे साल बाद ये फल देना शुरू कर देगा। हमें पौधे मिले थे 1 साल के, 2 साल के, छोटे थे, इसलिए हमारे जो ना सबसे ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया है इसी पौधों ने। जो पौधे जिनकी उम्र पूरी थी उन्होंने तीसरे साल उठा लिया था फल, और जिनकी उम्र पूरी नहीं थी उनको फल लेट उठाया है। अब ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात है, जब भी किसी से पौधे लेना तो उनसे पूछ लें कि ये पौधे कितने साल के हैं। सही। अगर आपको साल 2 के पौधे मिलेंगे तो वो आपका फल लेट उठाएंगे। अगर पौधों की उम्र इसके नीचे पूरी हुई होगी ना तो वो पौधे जल्दी। शिफ्ट करने का तरीका, मैंने तो वहाँ से उनका एक आदमी लेकर आया था, उसकी सिर्फ सुपरविजन थी और बाकी लेबर लगाई थी। सादा तरीका था, कोई नहीं। ये ज़मीन देख रहे हैं ना आप जी, ये पहले ज़मीन मैंने तैयार कर ली थी, फ्लैट ज़मीन वैसे सुहागा लगा दिया, और कस्सी के ज़रिए से ना हमने खड्डा लगाया और खड्डे में उसी वक्त इसको डाल दिया और साइडों पर इसके मिट्टी लगाकर जब सारे ये लगाए गए थे उसके बाद हमने इसको पानी लगा, कोई चीज़ भी नहीं डाली थी, कोई फंजीसाइड कोई चीज़ भी नहीं हमने इसके नीचे डाली थी। वक्फे का तो नहीं इसका अंदाज़ा है, क्योंकि जिस वक्त मैं लगाए उसी वक्त मैंने तकरीबन जो पानी पहले लगाया उसको ज़मीन को तैयार किया। तैयार करने के बाद मैंने खैरपुर सिंध से, बल्कि खैरपुर नहीं सिंध से मैंने पनीरी मंगवाई प्याज की, मैंने प्याज लगा दिया जी। और प्याज के बाद मैं फसल लगाता रहा हूँ। मैंने कभी इसका कोई ख्याल नहीं किया कि कितने दिन इसको पानी देना है, कितने दिन पानी नहीं देना है इसे। ठीक है। हाँ जी, इसलिए फसल में ही इसको खाद, पानी, स्प्रे, हर चीज़ इसको मैंने तो कोई डाली नहीं थी। ठीक है। कभी भी कोई चीज़ नहीं डाली। सही है। हाँ जी। बस एक स्प्रे जब इसके तने के जो पत्ते थे ना जी, ये देख रहे हैं पत्ते, हाँ, इन पर एक दाने से बन गए थे, इससे कुछ सूखने लगे थे, तो उस वक्त हमने ना सिर्फ इसको बाइफेंथ्रीन का एक स्प्रे किया। मुझे याद है कि एक स्प्रे किया 7 सालों में, और इसके बाद कोई स्प्रे नहीं किया कोई बीमारी। और 120 पौधे मैंने लगाए थे, उसमें कुछ 4-5 पौधे तो ट्रैक्टर चलाने की वजह से जी उन्होंने उखाड़ दिए सी, तो बाकी कोई 5-4 पौधे मिस हुए हैं। इस वक्त पूरे 1.5 एकड़ में 112 पौधे हमारे लगे हुए हैं। ये तो हमने तो इसका कोई रखा नहीं था। पहले साल जितने पौधे ने फल उठाया से जो दोस्त आज थे वो खा गए, हमने नहीं इसका अंदाजा। तीसरे साल भी कुछ नहीं किया, 5वें साल भी हमने कुछ नहीं किया। जो पक गए थे जितने दोस्त आए और ये हमारे इलाके वाले आते थे तो वो इसको ना एक गुच्छा जो अपना काट कर फ्री में एंजॉय। और फल आप देख लें जी, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसी पौधे को दिखा लें, ये देखें ये पौधा कितने फल है, आप अंदाज़ा कर लें कितना फल ये देगा। तो कम से कम ये मेरा अंदाज़ा है जो इस साल है ना, कुछ पौधे 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, कुछ पौधे 100 किलो तक भी दे जाएंगे फल इंशाल्लाह जी। हाँ जी, आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। एक
है इसका करना होता है, जो केयर करनी होती है। जब ये फल निकल रहा होता है ना, ये सिप्पी होती है, इसमें नर डालना होता है। सही, नर सही। ये मादी, ये नर जो है वो पौधा अलग होता है, इसी उसका बूर रहा कर ना इसके ऊपर थोड़ा सा कोई पहचान हो जाती है। ये देखें आप, इतने गुच्छे लगे हुए हैं तकरीबन, ये हाँ जी, ये तकरीबन ना इसके साथ 12-13 गुच्छे हैं ऐसी। तो एक गुच्छा को 5-6 किलो का भी हो जाए ना, तो फिर भी तकरीबन 60-70 किलो तो है ना वजन। ये देखें, और कुछ लोग कहते हैं कि ये लगाने से ना जमीन खत्म हो जाती है, ऐसी फसल नहीं होती। नहीं, हमने तो फसल अभी ले रहे हैं जी। हाँ जी, हमने तो फसल मिस की नहीं ना, मिस की नहीं है। इस तरीके ना ये गुच्छे हैं, किसी ने को 5-6 भी निकाले हुए, ठीक है। लेकिन एवरेज जो है ना इसके साथ एवरेज 90% जो है ना, 90% वो वजन तकरीबन काफी देगी, काफी 90% देगी। कोई पौधा है जिसमें कम है, लेकिन सभी बहुत ज्यादा है ऐसी। और उसके अलावा ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा है जो आगे शक्कर बोलते हैं, ठीक है, शक्कर, ये बच्चा है जी जी। तो इसको हम उखाड़ेंगे बड़ी एहतियात से, ये बड़े टेक्निकल तरीके से इसको उखाड़ना पड़ता है, इसकी जड़ें होती है, जड़ें खत्म ना हो जाए। तो ये एक पौधा कम बेश 10-12 किलो से ज्यादा होगा इसका वजन। और ये मेरे जो पौधे नीचे खड़े हैं ना, शक्कर है खड़ी सी, इसकी 4 साल की 5 साल की उम्र है इस वक्त, 4 साल 5 साल की इसकी उम्र है। तो इंशाल्लाह इसको जब हम आगे शिफ्ट करेंगे ना, तो मैक्सिमम दूसरे तीसरे साल बाद ये फल उठा लेंगे। और कुछ बच्चे वो इसके नीचे खड़े हैं, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने फल उठाया हुआ है ऐसे। सही, हाँ, उन्होंने फल उठाया हुआ है। ये देखिए, ये इतने बच्चे हैं ऐसे। ये नर्सरी ये है असल नर्सरी। ये कुछ लोग वो नर्सरियाँ तैयार कर लेते हैं अलग से जी, वो मैं तो उसको नहीं मानता। नर्सरी असल है जो वो ये है, जब भी आप किसी किसान ने लेना हो ना पौधे जी, तो वो बाग के नीचे से पौधे कटवा कर निकलवा कर जैसे ये पौधे खड़े हैं। सही, ये पौधा ही असल होगा। देखें जी, ये तो है जो देगा ना पौधे, उस पर है आपको पौधे किस किस्म को वो देता है। बिल्कुल, ये पौधे आप जहाँ भी लगा लें, चलो ये है भी असल तो हो गए ना। 4-5 साल बाद इंतजार करने के बाद अगर फल उठाए तो पौधा ही ना असल निकले, तो फिर तो फायदा नहीं। अगर छोटा भी पौधा मिल जाए ना, तो फिर भी ये नीचे से ये शक्कर है ना, इसको निकलवाना। करीब से दिखाया ये थोड़ा सा, हाँ जी, ये पौधा होता है जी। कितनी उम्र का? गारंटी, हाँ, गारंटी तो देते हैं, सब भी देते हैं। सही, बिल्कुल, ये उनके ईमान पर होती है गारंटी कितनी उम्र की। ये पौधे ऐसे देख लेना, इतना जिनका ये चौड़ाई है, मोट इतना है इसी तकरीबन। तो ये आप मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-10, 12-12 kg का, ये 8-9, 10-10 kg का ये इसका वजन है। ठीक है, इस वक्त ऐसे। और मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ, आप देखें, ये भी फल उठाया हुआ है इन्होंने। ये देखें, ये 1.5 एकड़ लगा हुआ है ना हमारा जी। अच्छा, तो मैं आपको ये नीचे खड़ा है सी ना, इधर से ये देखिए, ये जब आगे हम शिफ्ट करेंगे इस बच्चे को, तो इन्होंने दूसरे साल बाद फल उठा लेना है। बिल्कुल, ये देख लें, ये बच्चा ऐसे नीचे शक्कर खड़ा है जिसको बोलते हैं ना। हाँ, इसने तो आगे जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसने तो इंशाल्लाह दूसरे साल बाद फल उठा लेना। इस तरीके ना काफ़ी सारे हैं बच्चे जो नीचे है ना, उनकी उम्र 4-4, 5-5 साल हो चुकी है ऐसी जी। बिल्कुल, और मैंने तकरीबन इससे पहले ना तकरीबन 600 बच्चा सेल दिया है किसानों को, मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गए 600 बंदा इसी। और इस वक्त हमारी खजूर के नीचे कमो बेश 400-500 बच्चे खड़े हैं। और एक पौधे के साथ ये इसके साथ काम में हमने निकाल लिए थे इससे। कुछ पौधे 1-2 छोड़ देते हैं ताकि वो नर्सरी आगे चल जाए, फिर इसके बाद नहीं नीचे बच्चा है निकलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो तकरीबन एक पौधे के साथ 10-12 ये शक्कर बच्चे जो होते हैं ना। सही है, ठीक है। ये है जी हमारा बाग। ये फ्री में सर जी, देखें, ये फ्री में जब से लगाया है ना, उस वक्त के बाद हमने इसका ख्याल नहीं किया, और अपनी फसल जो है वो हम ले रहे हैं। ये तो इजाफी होगी ना। बिल्कुल, देखें, ये एक पौधा है, अगर आप मेरा 112 पौधे लगे हुए हैं टोटल जी, अगर मेरा 2000 का पौधा भी जाए तो तब भी मेरा 2.5 लाख के करीब बनता है। बिल्कुल, 3000 का पौधा भी जाए तो इंशाल्लाह इसका 3-4 हज़ार का एक पौधा फल देगा। उसको मल्टीप्लाई कर ले कि कितने की है एवरेज में। और जो इसकी फसल है, इसमें आप फसल रोक नहीं सकेगी, इसमें आप फसल जो लगानी है लगा। हालांकि ज़मीन हमारी कड़वी थी थोड़ी सी, ये देख लें, इस तरीके की कड़वी थी। उसके बावजूद भी सिर्फ 4 के 5 पौधे मिस हुए हैं हमारे, बस। सही, 4-5 तो हमने ट्रैक्टर के जरिए से उखाड़ दिए ना, किस्म की जमीन में हो जाता है ऐसी। सही है, ये अक्सर देखा होगा आपने, सेम के इलाके में भी बहुत बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल, आप मेरा किसान भाइयों से मशवरा ये है कि अगर आपने लगानी है ना, तो अपनी जितना रकबा है
उसके 4 फेरे वटों पे लगाएं, सही है। वटों पे लगा लें। जब उनको और ज्यादा तजर्बा हो जाए तो फिर उसका बाग। सर जी केयर करते ये हमारा काम चल रहा था, मैंने कहा जब ये अच्छी तरह फल उठा लेगी तो हम इसकी तसल्ली से केयर करेंगे। इंशाल्लाह दिसंबर में इसके 4 फेर ये खड्डा बनाएंगे और DAP और आली रूढ़ी गोबर जिसको बोलते हैं वो डालेंगे, तो इंशाल्लाह अगला साल इसका फुल केयर का होगा। फसल की बजाय इस पर तवज्जो दी जाएगी। 1 माह वो देंगे, और जब ये मार्च आता है, मार्च में इसकी सिपियाँ निकलनी शुरू होती हैं तो उस वक्त वो 10, 15, 20 दिन जो हमें नर डालना होता है वो होता है। बस सर हम तो लगाया नहीं, आहिस्ता साल लगाएंगे। तो वो सड़कों पे ये नहरों पे कहीं ना कहीं खड़े होते हैं नर, वहाँ से हम ले आते हैं। नर की कोई किस्म नहीं होती, कोई डाल हमने लगाया ही नहीं। अच्छा, जब हम इस दफा लगाएंगे ठीक है इंशाल्लाह। नर होगा उसके एक तो ये उसकी क्रॉसिंग कुछ तो अपने आप ही होती रहेगी, ये मक्खियों के जरिए से, शहद के जरिए से, तो कुछ है ये कि हम खुद करेंगे। ये पीला कलर होना शुरू हो जाता है, पीला जब पीला होगा तो इसको बोलते हैं एक डंग। वो यहाँ से ना वो ज्यादा गहरा हो जाता है इसे, ठीक है, यहाँ से कोई भी उसको बोलते हैं ये डंग पै गया, इसको डंग, ठीक है। हम पंजाबी जबान में तो डंग कहते हैं तकरीबन सारे भी, यानी कि यहाँ से निशान पड़ जाएगा तो उससे पता चलेगा कि अब ये तैयार है। उसको तोड़ो, उसको रखो 1 रात। मुख्तलिफ तरीकों से लोग इसको पकाते हैं, कुछ ऊपर इसको पका लेते हैं, और ज़्यादातर ये बेटी की आसानी ये है सबसे ज़्यादा कि आपको इंतज़ार नहीं करें। जब ये इसका रंग पीला हो जाए आप इसकी कटाई करें, ले जाएं, वहाँ इसका छुआरा बनाकर रख लें, बस ठीक है। हाँ जी इंशाल्लाह जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है ना खुद को, सही है, उतनी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और 24 घंटे मेरा नंबर ऑन होता है, व्हाट्सएप पे होता है, और नंबर आप दे देंगे आप अपना वीडियो पे। तो जितनी मालूमात मुझे है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार खुद हूँ, और जिम्मेदारी हिसाब से जितना मेरा तजर्बा है वो इंशाल्लाह मैं आपके सारे लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिस वक्त चाहें मैं हाजिर हूँ। और इसके बाद ये है कि आखिरी मेरा पैगाम है जिम्मेदारों को कि ये इसको लगाना चाहिए। बिल्कुल भाई, मैंने कोई खर्चा नहीं किया, सही है। इसे देख लें, अब मेरा बाग तैयार हो गया है। और इस जहाँ कहते हैं हदीस पाक का मफहूम भी है कि जिस घर में खजूर अगर हो तो उसमें कभी फाका नहीं होता। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। मफहूम थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उस घर में कभी फाका नहीं होता। ये बरकत वाली ये सुन्नत तरीका है कि इसको लगाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, हर आदमी को कम से कम 40-50 पौधा लगाने, ना लगाएं अपने खेत में, सिर्फ वटों पर लगा लें, ठीक है। हाँ वटों पर लगा लें, और लगाने चाहिए, हर हाल में लगाने चाहिए। मैं कहता हूँ 4-5 साल मुझे इंतज़ार करना तो पड़ा है, लेकिन अब मेरी फसल भी चलती रही है और मुझे आमदन का जरिया भी हमेशा के लिए आने वाली नस्लों पर कितना तक ये चले। उम्र का जी पता नहीं कितनी नस्लें खत्म हो गई आदमी की, ये अभी तक उन लोगों के घर में खड़ी है अभी तक। मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक मिनट भी मैंने जब इसको लगाया था 10-12 दिनों बाद मैंने प्याज काश्त किए थे। अच्छा। उसके बाद काटन एक धान काश्त नहीं होता है, सही है, क्योंकि पानी खड़ा रहता है। धान काश्त नहीं होता, धान के अलावा सब फसलें काटने की जरूरत नहीं होती। इसके बारे में बड़े मशहूर एक मकूला है कि जो खजूर है ना उसका सर आग में हो और उसका जो पाँव है वो जमीन में हो या पानी में हो तो उसे कोई परवाह नहीं। ठीक है, हाँ ये इसी किस्म का है।